प्राइमरी टीचर बनने का सपना देखने वाले सभी साथियों का स्वागत है। यूपी टेट पेपर 1 यही है वो पहली सीढ़ी जो मंजिल तक ले जाएगी। तो आज हम इसी परीक्षा के सिलेबस को न पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं ताकि तैयारी को एक सॉलिड डायरेक्शन मिल सके। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस परीक्षा का पूरा खेल ना एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है और वो नंबर है 150। जी हाँ, 150 सवाल। और इन सवालों को हल करने के लिए मिलेंगे पूरे 150 मिनट और इन्हीं से तय होंगे कुल 150 अंक। मतलब हर मिनट एक सवाल, एक नंबर का। कमाल का हिसाब है ना? तो यही है इस परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा गेम प्लान जहां हर मिनट, हर सवाल और हर एक नंबर की अपनी कीमत है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये 150 नंबर आखिर बटे हुए कैसे हैं। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पूरा पेपर 5 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। बाल विकास, हिंदी, दूसरी भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन। और मजे की बात यह है कि हर सेक्शन से ठीक 30 सवाल आते हैं और हर सेक्शन के लिए 30 नंबर तय हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, किसी भी एक सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते। सबकी वेटेज बराबर है तो सबको बराबर की इज्जत देनी पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं उस सब्जेक्ट से जो सही मायनों में एक टीचर की नींव बनाता है, यानी बाल विकास और शिक्षण विधि। देखिए, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो वो कला है जो हमें सिखाती है कि बच्चे सोचते कैसे हैं, उनका दिमाग कैसे काम करता है और आखिर वो सीखते कैसे हैं। बहुत जरूरी है ये। ये रहा इस सब्जेक्ट का ऑफिशियल सिलेबस। और जानते हैं इसमें सबसे खास बात क्या है? ये हमें सीधे सीधे बताता है कि पेपर बनाने वाले असल में एक कैंडिडेट से क्या उम्मीद कर रहे हैं। तो चलिए इसके जो सबसे जरूरी हिस्से हैं ना, उन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो इसमें समझना क्या क्या है: बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, सीखने के जो बड़े बड़े सिद्धांत हैं जैसे थॉर्नडाइक, पियाजे, इनके क्या विचार थे, पढ़ाने के अलग अलग तरीके कौन से हैं, और हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब अलग अलग जरूरतों वाले बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाया जाए और उन्हें सीखने के लिए मोटिवेट कैसे किया जाए। सच कहूं तो यही सब तो इस सेक्शन का दिल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, और वो है भाषा यानी लैंग्वेज। यहाँ पर कैंडिडेट को 2 पेपर देने होते हैं और दोनों का मकसद एक ही है, ये जांचना कि भाषा की समझ कितनी गहरी है और उसे पढ़ाने की काबिलियत कितनी है। यहाँ स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। पहला पेपर है हिंदी का, जो कि कंपल्सरी है, मतलब सभी को देना है। इसमें हिंदी भाषा की समझ और उसे पढ़ाने की कला यानी पेडागॉजी को परखा जाता है। वहीं दूसरा पेपर ऑप्शनल होता है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक भाषा चुननी होती है। इसका मेन फोकस होता है भाषा के बेसिक एलिमेंट्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपल्सरी पेपर की, यानी हिंदी की। जरा देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या खास बातें शामिल की गई हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए, एक तो अपठित गद्यांश आएगा जिससे कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक होती है। फिर आता है ग्रामर का पोर्शन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विलोम शब्द, मुहावरे, ये सब कुछ। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पेडागॉजी का, मतलब भाषा को क्लासरूम में बच्चों को सिखाने के सही तरीके क्या हैं, इस पर भी सवाल बनते हैं। और बात करें दूसरी भाषा की, तो चाहे कोई कैंडिडेट अंग्रेजी चुने, उर्दू या फिर संस्कृत, सिलेबस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो लगभग वैसा ही रहता है। मतलब फोकस बुनियादी ग्रामर और भाषा की समझ पर ही होता है। चलिए अब आते हैं अगले 2 बड़े महारथियों पर, गणित और पर्यावरण अध्ययन। और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को किताबी दुनिया से निकालकर सीधे उनकी असली दुनिया से कनेक्ट करते हैं। और इन दोनों का सिलेबस देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि प्राइमरी एजुकेशन के ये 2 पिलर्स असल में बच्चों को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। मैथ्स में क्या है? बिल्कुल बेसिक, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। फिर थोड़ा आगे बढ़कर ज्योमेट्री और शेप्स की समझ, साथ ही मेजरमेंट से जुड़े सवाल जैसे पैसा, समय, वजन। और हाँ, यहाँ भी पेडागॉजी पीछा नहीं छोड़ती, मतलब बच्चों को मैथ्स मजेदार तरीके से कैसे सिखाएं, इससे जुड़े सवाल भी सिलेबस का एक अहम हिस्सा। और फिर आता है पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। ये सब्जेक्ट अपने आप में एक खिचड़ी जैसा है, जहां साइंस, सोशल स्टडीज और एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिल जाते हैं।
टॉपिक भी वही हैं जो बच्चों के इर्द गिर्द हैं, परिवार, दोस्त, खाना, पानी, हमारा देश, पेड़ पौधे, जानवर, ताकि वो अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो अब ये तो काफी हद तक क्लियर हो गया है कि क्या पढ़ना है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है कि कैसे पढ़ना है। तो चलिए अब बात करते हैं तैयारी की सही स्ट्रैटेजी पर। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये कोई पहाड़ या कोई बाधा नहीं है। इसे एक रोड मैप की तरह देखिए। ये वो नक्शा है जो बताता है कि मंजिल कहाँ है और वहां तक पहुंचने का सही रास्ता कौन सा है। तो अब जब ये नक्शा सामने है तो सवाल ये उठता है कि यात्रा की शुरुआत किस विषय से की जाए। इस पर विचार जरूर करें और आज से ही अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। सभी को शुभकामनाएं।